सभी भाई का मेरा नमस्कार। मैं MK आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके पहले जितने भी क्लासेस कराए हैं, जितने भी तरीके बताए हैं, जो चैप्टर था मेरा नंबर सिस्टम का संख्या पे आधारित प्रश्न, तो उससे रिलेटेड जितने भी तरीके हम आप लोग को 2 अंकों पे आधारित प्रश्नों में बताए हैं, उससे रिलेटेड हम आप लोग को आज कम से कम 25 से 30 या 35 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप लोग को रूल सब पता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, नियम पता है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है ना। मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग का स्पीड उतना बढ़ेगा और उतना आप लोग एग्ज़ाम में ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोग को बहुत सारे उसी नियमों पर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आप लोग को क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। चलिए देखिएगा। चलिए कहाँ गया, हाँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 45 है। मतलब प्राप्त संख्या और मूल संख्या का जो अंतर दिया हुआ है, संख्या में अंतर जो है 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है अंकों का अंतर क्या है। तो क्या बताए थे कि संख्याओं के अंतर में जब 9 से भाग देते हैं तो उसका क्या ज्ञात होता है, अंकों का अंतर। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका 5। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, है ना। तरीका पता है तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। यदि तरीका आप लोग नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन में आप लोग को परेशानी होगी बनाने में। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग यदि मेरे, है ना, जो तरीका बताए हैं बनाने का, यदि वो वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले देखिएगा, तब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो बताएं कि वह संख्या क्या है। चलिए, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ। ऑप्शन ए कर रहा है 41, बी कर रहा है यहाँ पे 63, सी कर रहा है 36 और डी कर रहा है नन। ठीक है, चलिए, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का था कि 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के योग के अनुपात, मतलब संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4:1। इन क्वेश्चन का रहा है। अब देखिएगा, एक चीज़ और बोला था कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या अधिक है, 3 अधिक है। तो चलिए पहले इसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि वह संख्या क्या था, जब भी संख्या पूछा जाए ना, तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी इससे भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, कह रहा था कि इकाई जो है दहाई से 3 अधिक है। इकाई कितना है, 1, दहाई कितना है, 3। तो इकाई दहाई से 3 अधिक होना चाहिए, लेकिन ये दहाई इकाई से 3 अधिक हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, यहाँ भी देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है इकाई दहाई का 3 होना चाहिए। यहाँ भी देखिए दहाई इकाई का 3 है, अधिक है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी में देखिएगा, कह रहा है इकाई जो है, रोक दो, लाइट कट गया। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा लाइट चला जाता है ना, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए, तो कहाँ बता रहे थे, हाँ, है ना, ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे। तो यहाँ बता रहे थे कि संख्याओं का जो है संख्या और अंकों के योग का अनुपात 4:1 था, ये बता रहे थे, है ना। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन क्या था, छट गया था। अच्छा, यहाँ ऑप्शन, अच्छा एक चीज़ और बोला था कि इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है। तो देखिएगा ऑप्शन सी में इकाई अंक जो है दहाई से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ये तो फॉलो कर रहा है। अच्छा, जब ये फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ तो नन है ना। यदि यहाँ कुछ रहता तो यहाँ पे चेक करके, यदि ये ऑप्शन गलत होता तो डायरेक्ट इसको आंसर मार देते, लेकिन यहाँ तो नन है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बोला था कि संख्या का अनुपात और उसके अंकों का संख्या और उसके अंकों के योग का अनुपात 4 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये भी सफिशिएंट करना चाहिए। तो चलिए देखिएगा, संख्या कितना है, 36 है, इसके अंक का योग यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, दोनों का जब अनुपात लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 कितना, देखिए तो ये मिल रहा है ना। तो इसका मतलब है इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर
सी, है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। यदि ये सभी आप लोग एक्स वाई मानकर बनाएंगे तो बहुत सारे समय लग सकता है ना। तो ये ऑप्शन चेक कब करेंगे, जब पूछेगा कि वह संख्या क्या है तब। लेकिन यदि पूछ देगा कोई प्रश्न में कि संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो फिर हम लोग वहाँ ऑप्शन का उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, यदि वैसा पूछेगा तो वैसा उस तरह का क्वेश्चन भी दिया रहेगा, है ना। अब इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे पूछेगा आप लोगों से कि संख्या क्या है। तो चलिए इसको, है ना, देख लीजिएगा। अब समझिएगा आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे करे 2 अंकों की संख्या के वर्ग में से उसके अंकों को पलट देने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने के बाद बनी संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाज्य होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 9, बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कितना 11, सी में दिया हुआ है कितना 0, डी में दिया हुआ है कितना 99। ठीक है, तो कह रहा है कोई भी संख्या ले लो, है ना, 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पे 12। ठीक है, अब कह रहा है उसके जो है वर्ग और उसके पलटने से, मतलब जो पलटेंगे जो नई संख्या होगा उसका भी वर्ग, और दोनों को यदि हम लोग घटाते हैं तो किस अधिकतम संख्या से विभाजित होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका यदि वर्ग करेंगे, है ना, अब इसको उलट कर नई संख्या बनाइए तो 21 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाता है कितना 144, 21 का वर्ग हो जाएगा कितना यहाँ से 441। अब देखिए कह रहा है दोनों को घटाइए, तो जब इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा, आप देखिएगा घटा कर, है ना, तो यहाँ से 7 4 11 हो गया, यहाँ 3 था 13, 9 4 13 हो गया। अच्छा, यहाँ 3 था तो हो गया कितना 2। अब कह रहा है यह जो है किस अधिकतम संख्या से विभाजित है। तो चलिए सबसे पहले 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 9 3 27, 2 9 3 27, तो 9 से भी कट सकता है। ठीक है, अच्छा 11 से देख लेते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ 7 आएगा, 11 7 77, 11 से भी कट सकता है। तो जो संख्या 9 से कटेगा 11 से कटेगा वो संख्या 99 से भी कट सकता। ठीक है, तो देखिएगा यह संख्या 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 99 से कट रहा है। तो यदि न्यूनतम संख्या पूछता है कि वह न्यूनतम अंक कौन सा है जिससे वह विभाजित है, तो कितना ऑप्शन मारते 9 मारते। लेकिन कह रहा है अधिकतम, तो अधिकतम यहाँ पे कौन है 99, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा, है ना। क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे मिल जाएगा, है ना, उसको पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक छात्र को 51 को, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक छात्र को 51 को 1-2 अंकों की संख्या से गुना करने को कहा गया जिसके इकाई अंक दहाई अंक का आधा था, लेकिन उसने गलती से 51 को उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर, मतलब उलट कर गुना कर दिया। इस तरह से प्राप्त गुणनफल सही गुणनफल से 918 कम था, तो बताएं कि वह 2 अंकों की संख्या क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा और डायरेक्ट पूछ दिया वह 2 अंकों की संख्या क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ ए में दिया हुआ है 54, बी में दिया हुआ है 63 और सी में दिया हुआ है 21 और डी में दिया हुआ है 42। ठीक है, अच्छा यहाँ से कह रहा है कि पहले तो किसी संख्या को 51 से गुना करना था, और अच्छा एक और जो है वहाँ पे क्या कहा है कि इकाई अंक दहाई अंक से आधा होना चाहिए। चलिए बताइए, ये जो है इकाई अंक दहाई अंक से आधा नहीं है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा ये इकाई अंक दहाई अंक से क्या है आधा, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी देखिए इकाई अंक दहाई अंक से क्या आधा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ करें इकाई दहाई से आधा होना चाहिए, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए तीनों चेक करते हैं। अब कहा था कि किसी संख्या को, है ना, यहाँ पे यदि मान लिया जाए हम बी ऑप्शन लेते हैं, तो 63 को गुना करना था 51 से, लेकिन उसने उलट कर गुना किया, मतलब 36 को गुना कर दिया कितना से 51 से। ठीक है, इस तरह से जो संख्याएं दोनों का अंतर आएगा वो कितना आना चाहिए, है ना, दोनों के गुणनफल का अंतर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 918। अच्छा बताइए यहाँ भी 51 से गुना करना है, यहाँ भी 51 से गुना करना है, तो 51 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कितना था 63, यहाँ पे कितना 36, तो 63 में 36 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6 13 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 था, है ना, 27 हो गया। अब 27 जब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 7, है ना,
अच्छा यहाँ हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 2 × 37 के 7 हो गया। अच्छा यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी हो गया कितना 10 और 10 और 3 था शायद बाकी, नहीं ये नहीं हो सकता ना। यहाँ पे इकाई अंक ही देखिएगा, यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया 7, यहाँ इकाई अंक कितना 8 है। ये तो इससे ही गलत हो गया। आप लोग गुना भी कर सकते हैं ना, इसको गुना करके इसको गुना करके घटा सकते हैं तो इतना आना चाहिए। तो इकाई अंक ही नहीं आएगा, है ना। चलिए अब देखिएगा आगे कह रहा था ऑप्शन हम लोग 2 तो छाड़ दिए, अब ऑप्शन 3 पे ध्यान देते हैं ना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन 21 को गुना करना था 51 से और इसने उलट कर मतलब 12 को गुना कर दिया कितना से 51 से। अच्छा उसी प्रकार से हम लोग 51 कॉमन लेते हैं ना। अब यहाँ से 12 में से 21 में से 12 घटेगा तो कितना 9। अच्छा 9 इकाई 9, यहाँ पे इकाई अंक होना चाहिए 900 कितना था 18 था ना, तो इकाई अंक होना चाहिए 8 है कितना 9। तो ये भी क्या हो गया गलत, नहीं तो गुना करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से बी सी भी ऑप्शन क्या हो गया खत्म हो गया। तो चलिए ये भी ऑप्शन कट गया, इसका मतलब सही उत्तर क्या है डी। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से 42 को गुना करना था 51 से, लेकिन उलट कर मतलब 24 को गुना कर दिया कितना से 51 से। अब चलिए यहाँ से हम लोग 51 कॉमन ले सकते हैं ना, और गुना करने के लिए दोनों का अंतर जब हम लोग लेंगे तो हो जाएगा कितना यहाँ 6 मतलब 12 6 18 हो गया, है ना। अब 18 का 18 के 8 हो गया, बच गया कितना 1 18 5 90 और 1 कितना हो गया 91। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर कितना हो गया यहाँ पे 918, जो गुणनफल कितना था 918। ठीक है चलिए आगे उसी प्रकार से हम लोग आगे का क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा आगे का जो क्वेश्चन है, कह जब 2 अंकों या उससे बड़ी किसी संख्या में से जब उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो वह संख्या निम्नलिखित में से किस पूर्ण संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन में दिया हुआ 99, फिर दिया हुआ 11, फिर दिया हुआ 9, है ना। इस तरह से समझिएगा। चलिए ऑप्शन दिया हुआ था 99, बी में दिया हुआ था 11, सी में दिया हुआ 9 और डी में दिया हुआ है कितना 12। ठीक है। अच्छा अब कह रहा था कि कोई भी आप बड़ी संख्या ले लीजिए, 2 अंक का हो या उससे अधिक हो। तो चलिए हम 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ले लिए यहाँ पे 34। ठीक है कोई भी संख्या ले, मान लीजिए 34 के जगह पर कुछ भी ले लीजिए आप, हम ले लेते हैं कितना 24। ठीक है। अब उसके अंकों के योग उसी में घटाते हैं, तब कह रहा है कि वह जो बचता है वह पूर्णतः किस संख्या से विभाजित होता है। ठीक है। तो अच्छा इसके अंकों का योगफल, इसका मतलब इन दोनों का योगफल कितना होगा 7। अब 7 इसी में घटाइए, तो जब 34 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। अब देखो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, जब दोनों के योगफल इसमें घटाएंगे मतलब 6 घटाएंगे, 4 2 6। अब 6 घटाएंगे तो कितना होगा 18। अच्छा कोई और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हम 54 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें घटाइए 5 4 9, तब 9 घटाइएगा तो आप कितना हो जाएगा 45। तो कह रहा है यह जो है सभी संख्या जो बचता है वह किस पूर्णतः कोई, है ना, या जो किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो देखिएगा ये तो 99 से, है ना, 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा। तो ये जो 99 से कटने वाला नहीं है, 11 से तो कटेगा ही नहीं। अच्छा 12 से तो सब कट नहीं रहा है, सिर्फ किससे कट रहा है 9 से कट रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसी प्रकार से आगे आप लोगों से कह दिया है एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कह दिया है कि यदि किसी 2 अंकों की, सॉरी हाँ ना फिर से पढ़ते हैं, करे यदि किसी संख्या 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से, है ना, 2 अधिक है और संख्या और अंकों का योग का गुणनफल 144 है तो वह संख्या क्या है। फिर पूछ दिया, है ना, कि संख्या क्या, तो हम लोग ऑप्शन मान लेते हैं ना। ऑप्शन दिया हुआ है 46, बी में दिया हुआ है 42, सी में दिया हुआ है 26 और डी में दिया हुआ है कितना 24। अब पढ़िएगा। सबसे पहले तो कहा कि इकाई अंक दहाई अंक से 2 क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। देखिए इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है। अच्छा इकाई अंक दहाई अंक से 2 कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इकाई अंक दहाई अंक से कितना ज़्यादा हो गया 4 ज़्यादा हो गया, होना चाहिए 2 ज़्यादा, तो ये भी गलत हो गया। अब अच्छा इकाई अंक दहाई अंक से 2 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर या तो ये हो सकता है या तो क्या हो सकता है डी, कब जब संख्या पूछ दे तब। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 144 होना चाहिए। संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे
है ना 46। अब इसके अंकों का योग का गुणनफल कीजिएगा तो जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना 10। अब दोनों को गुना जब हम लोग करते हैं तो 400 कितना हो जाता है 60, लेकिन होना चाहिए कितना 144। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए चेक भी कर लेते हैं। कह रहा था कि वह संख्या, तो संख्या कितना 24। अब इसके अंकों का योग, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और दोनों का गुणनफल तो 24 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। और बोल भी रहा था गुणनफल कितना होना चाहिए 144। कोई दिक्कत चलिए नहीं। अब देखिएगा उसी तरह से, है ना, ये सीपीयू का क्वेश्चन थोड़ा पुराना था। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, है ना। कर 2 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई के स्थान पर स्थित अंकों को 50% बढ़ा दिया जाता है तथा दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को 100% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त संख्या होती है वह मूल संख्या से 33 बड़ी होती है। मतलब जो भी संख्या होगा उसके इकाई अंक को 50% बढ़ाना, दहाई अंक को 100% बढ़ाना, और वो जो संख्या बढ़कर आएगा, है ना, वो जो संख्या बढ़कर आएगा वह मूल संख्या, मतलब जो शुरू में जो संख्या माने थे उससे 33 बड़ी होनी चाहिए। तो करे वह मूल संख्या क्या है। तो फिर से यहाँ पे पूछ दिया आप लोग को संख्या, तो संख्या पूछ रहा, तो आप लोग क्या डायरेक्ट उपयोग कीजिए ऑप्शन का। चलिए ए था 36, और बी में देखिए है 48, और सी में है देखिए 45, और डी में है देखिए कितना 33, ठीक है। अच्छा ये भी देखिएगा एसएससी सीजीएल मेंस 2000, है ना, लेकिन पुराना क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, मैथ में कोई भी क्वेश्चन पुराना नहीं हो सकता है। नियम वही है ना, तरीका चेंज कर सकता है, बनाने का तरीका चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही देगा, है ना। इसमें ज़्यादा तरीका, है ना, इन्हें की तरीका ही चेंज कर देगा, क्वेश्चन चेंज करेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अंक चेंज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कुछ नहीं करता है। मैथ में क्वेश्चन परिवर्तन वही करता है, सिर्फ अंक चेंज करता है, पूरा नियम नहीं बनाते रहता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा था कि अच्छा चलिए मान लिया ऑप्शन ए को चेक करते हैं हम लोग, है ना। तो कह रहा था कि यहाँ पे जो इकाई अंक को हम लोग 50% बढ़ाना और दहाई अंक को 100% बढ़ाना है। तो इकाई अंक है कितना 6, तो 6 को हम लोग 50% बढ़ाना है, तो 6 का 50% कितना हो जाएगा। तो 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 3 मतलब 3 हो गया, तो 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अच्छा यहाँ पे 3 का 100%, तो 100% का मतलब जितना है उतना ही, तो उतना ही का मतलब कितना बढ़ाना है, यहाँ पे 3 बढ़ाना, तो यहाँ हो गया कितना, यहाँ पे आपका हो गया 69। तो जब दोनों को हम लोग बढ़ा दिए तब आ गया कितना 69। तो कह रहा है कि जो संख्याएं प्राप्त हुई वह मूल संख्या से 33 अधिक है। तो क्या बताइए, ये जो है इससे 33 अधिक है, तो अंतर ले लीजिए, तो हो गया कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो गया 3। तो इसका भी यहाँ पे दोनों, है ना, दोनों नियम फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया ए। आप लोग चाहे तो सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको भी मिटाते हैं। अब आगे देखिएगा, ये सभी बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, है कुछ नहीं, सिर्फ नियम को ध्यान रखना है और बनाने का तरीका को ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग का स्पीड बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे क्वेश्चन कर रहा है ना, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7, ठीक है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योगफल कितना दिया हुआ है 7 अंकों का योगफल, है ना। अच्छा यदि अंकों को पलट दिया जाए, वही कह रहा है जो संख्या था, मतलब जिसके अंकों का योग 7 था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना प्राप्त होता है। मतलब जब पलटते हैं ना, तो जो नई संख्या था और उसमें हम लोग 3 जोड़कर, है ना, उसमें 3 जोड़कर और जोड़ने पर जो मूल संख्या का कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो चलिए हम लोग, अच्छा तो कह रहा हुआ मूल संख्या क्या है, तो जब संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे वही काम करेंगे, हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। चलो ऑप्शन ए में है कितना 34, ऑप्शन बी में कितना है 16, सी में कितना है 61 और डी में कितना है ना, यहाँ से 25, ठीक है। अब देखिएगा अंकों का योगफल 7 होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, अंकों का योगफल 7 है ना, दूसरा ऑप्शन भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो पहला से भी कोई भी ऑप्शन नहीं छट रहा है। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा कह रहा है इसके अंकों को पलट दिया जाता है, तो चलिए इसको पलट दीजिए, तो है ना कितना हो गया 43, इसको भी पलटिए तो कितना हो गया 61, इसको पलटिए हो गया 16, इसको पलटिए तो कितना हो जाएगा आपका 52, ठीक है। अब कह रहा है कि पलट कर नई संख्या में 3 जोड़िए, चलिए जोड़ दीजिए, है ना।
3 जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं। आप लोग एक एक ऑप्शन चेक कीजिएगा, नहीं कि सभी को चेक करना शुरू कर दीजिएगा। हम तो इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि आप लोग को है ना प्रूफ मिल सके। चलिए अच्छा, यहाँ पे जब जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा आपका 46, ये हो जाएगा कितना 64 है ना, ये हो जाएगा कितना 19, ये हो जाएगा कितना 55। ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है। क्या ये 34 का जो है 46 जो है 34 का 4 गुना है? तो बोलिएगा नहीं सर ये तो नहीं है। अच्छा ये जो 64 है, क्या ये 64 16 का 4 गुना है? तो कहिए सर ये तो है ना, ये हो सकता है। अच्छा आगे देखिए, क्या ये 61 से ये 4 गुना है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिएगा आगे है ना, ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना है ना आप लोग का स्पीड बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिएगा, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं ना, ये भी ऐसे से में पूछा हुआ है। कर 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है ना 9 है, तो मतलब अंकों का योग दिया हुआ है 9 है ना। चलिए आगे, अगर संख्या को अंकों की स्थिति बदल दिया जाए, वही कर मतलब जो आगे उसको पीछे कर देना, मतलब पीछे जो आगे कर देना, मतलब उलट देना है ना, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाता है। ठीक है, नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होता है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या? चलिए ऑप्शन, यहाँ पे संख्या पूछी जाती है, क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे है ना। यदि गुणनफल पूछता, ये सब पूछता, तब हम लोग आगे हल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब संख्या पूछ दे तो ऑप्शन का प्रयोग करना। ए में दिया हुआ है कितना, यहाँ पे ए में दिया हुआ है 54, बी में दिया हुआ है कितना 45, सी में दिया हुआ है कितना 63 और डी में दिया हुआ है कितना नन है ना। चलिए नन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा था कि अंकों का योगफल जो है, अंकों का योगफल, अंकों का योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 9। चलिए ये दोनों अंकों का 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो तीनों हो सकता है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे छटने वाला नहीं है। अब कह रहा था कि यहाँ से करें नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होना चाहिए, मतलब जब उलट देते हैं ना तो नई संख्या मूल संख्या से अधिक होना चाहिए, मतलब कितना अधिक होना चाहिए 9। अच्छा बोले थे संख्याओं का अंतर दिया रहे तो अंकों का योग अंतर निकालने के लिए क्या करना है, दोनों में मतलब 9 से, मतलब उसमें कितना से भाग देना, 9 से भाग देना है ना, ये नियम बताए थे। तो इसका मतलब है इसके अंकों का अंतर कितना आ गया, अंकों का अंतर आ गया आपका 1। तो देखिए इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 3 है, तो ये ऑप्शन आपका छट गया ना। इसको भी रख ले रहिएगा, यदि ये दोनों भी सफिशिएंट नहीं करेगा तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन बोला था, अच्छा तो अब तो बोले ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि नई संख्या मूल संख्या से अधिक हो जाता है। जब हम लोग उलटते हैं ना तो मूल संख्या से क्या होता है, अधिक होता है। तो बताइए क्या 54 को हम लोग उलटेंगे तो क्या ये अधिक आएगा या कम आएगा? तो कहेगा सर कम आएगा, क्योंकि है 54, तो उलटेंगे तो हो जाएगा 45, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा ये ऑप्शन को उलटिए तो कितना हो जाएगा 54, तो बताइए था 45 हो गया कितना 54, तो अधिक हो रहा है। अच्छा कितना अधिक होना चाहिए, तो 9 अधिक होना चाहिए, तो 9 अधिक बताइए, तो 45 से 54 कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम आगे आप लोग को और बहुत सारे क्वेश्चन है ना सॉल्व कराते हैं। जैसे करा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा कि 1-2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए है ना, उलट दिया जाए, तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर है ना, संख्या का अंतर दिया हुआ कितना 54। तो बताएं कि संख्या के अंकों का गुणनफल तथा अंकों का योग क्या। अब देखिएगा यहाँ पे कह दिया कि अंकों का गुणनफल तथा योग क्या है, तो इसका मतलब है कि हम क्या बोले कि ऑप्शन का प्रयोग तभी करेंगे जब बोल दे कि वह संख्या क्या है ना। इसका मतलब जो पूछा जा रहा है वही तो निकाल रहे थे। तो अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि अंकों का गुणनफल और अंकों का योग क्या है ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं संख्या क्या कहता है। कह रहा था, अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन ए में है 9,18, बी में 6,8, सी में 12,27 और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ से कह रहा था कि दहाई अंक जो है इकाई अंक का कितना गुना, 3 गुना। तो चलिए इकाई अंक हम लोग 1 मान लेते हैं और दहाई अंक हो गया कितना 3 हो गया, क्योंकि इकाई से दहाई क्या था 3 गुना था। चलिए
अब कह रहे यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए, ठीक है, इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का जो अंतर होता है वो हो जाता है 54। इसका मतलब है कि संख्या का अंतर हो जाता है 54। तो जब संख्या का अंतर दिया रहे और अंकों का हम लोग अंतर निकालते हैं तो कितना से भाग दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 9 से भागता, 9 छक 54। इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि अंतर होना चाहिए कितना, यहाँ पे 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंतर है कितना बताइए, तो इन दोनों में अंतर कितना का है 2 का, और होना चाहिए कितना 6 का। तो बताइए इसको 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो जब इसमें 3 से गुना किए तो इन दोनों भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। अब देखिए यहाँ हो गया 3 तिया 9, यहाँ हो गया 3 एकाएं 3। इसका मतलब यदि संख्या पूछता तो आंसर कितना देते हम लोग 93। अच्छा चलिए अब देखिएगा, लेकिन कह रहा था कि उसके जो अंकों का गुणनफल तथा अंकों का योग क्या है। तो यदि गुणनफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहली संख्या है कितना 9, दूसरी संख्या है 3, तो 9 तिया कितना हो गया 27। और यदि योगफल पूछे तो योग यदि पूछे तो दोनों का योग हुआ 9 और 3 कितना 12। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से। अच्छा पहले था गुणनफल और दूसरा था क्या यहाँ पे, है ना, गुणनफल हो गया 27, योग हो गया कितना यहाँ पे 12। अच्छा ऑप्शन दिया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है 9,18, बी में दिया हुआ है 6,8, सी में दिया हुआ है 12,27 और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो कहेगा सर एक है कितना 12 और 27, है ना। अब पूछ रहा था सबसे पहले था गुणनफल और तथा, है ना, योग, गुणनफल तथा योग। तो कहिएगा 12 और 27 तो सी में मिल रहा था, इसको आप लोग क्या कीजिएगा आंसर मार दीजिएगा। लेकिन यही यदि ऑप्शन आप मारते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ये आप लोगों से गलत हो जाएगा। पूछिएगा क्यों सर, तो क्योंकि पूछ रहा था गुणनफल तथा क्या योग। तो गुणनफल कितना 27 और योग कितना 12, तो हो जाएगा आपका 27,12 ना कि 12,27। और जल्दी जल्दी में विद्यार्थी जी ये सभी है ना, आप लोग क्या करते हैं ऑप्शन मार देते हैं, और ये ऑप्शन मारिएगा तो गलत हो जाएगा। तो उसी समय लगता है कि ये क्वेश्चन हम सही बनाए थे तो गलत कैसे हो गया, है ना। तो चलिए इसका इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। होना चाहिए 27,12 लेकिन दिया हुआ 12,27, है ना। तो ये सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, है ना, आगे ध्यान देती है। चलिए आगे पे ध्यान दीजिएगा, है ना। कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या के इकाई अंक दहाई अंक का 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब हो गया 1.1/2, इसी को हम लोग कह सकते हैं 3 कितना 2, ठीक है। अच्छा चलिए इसको लिखते हैं, इकाई अंक जो है दहाई अंक का 1.5 गुना, है ना, सॉरी पहले तो होता है इकाई उसके बाद होता है दहाई। इकाई अंक जो है दहाई अंक का 1.5 गुना। अच्छा इसका मतलब दहाई अंक का क्या है 1.5 गुना, तो दहाई अंक हो गया 2, इकाई अंक हो गया कितना 3, क्योंकि इकाई दहाई में का लगा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए, है ना, वही कह रहा है इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंतर 27 है। जब संख्या का अंतर दिया रहे तो यहाँ पे हम लोग यदि अंकों का अंतर निकालेंगे तो कितना से भाग देंगे 9, 9 तिया 27। इसका मतलब इसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना 1। अब इसमें 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 3 से गुना और इसमें भी 3 से गुना, तो हो गया 3 दूना 6, यह हो गया कितना 3 तिया 9। यदि संख्या पूछता तो हम लोग कितना आंसर देते यहाँ पे, है ना 59, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो यदि संख्या का आता तो हम लोग आंसर कितना देते 59, है ना। अच्छा सॉरी 69, लेकिन कह रहा है कि उसके अंकों का योगफल और गुणनफल, मतलब पहले योग लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है गुणनफल लिखना है। तो चलिए जब योग निकालते हैं तो दोनों का योग 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया। अच्छा यहाँ गुणनफल निकालेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया 54, तो इसका आंसर होना चाहिए 15, कितना 54। तो चलिए पहला ऑप्शन में 51, 45, है ना, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में है 15, 54, तीसरा में 7, 12, डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो डी में इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर देते कब, जब ये आंसर आया था 54, 15 आ जाता तब। लेकिन यहाँ पे आंसर ही आया कितना 15, 54। ऑप्शन बी में भी है 15, 54, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं ना, इसको मिटा देते हैं।
ध्यान दीजिएगा, है ना। कह रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 8 है ना, अंकों का योगफल कितना 8 है। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होता है, तो बताएं कि उसके अंकों का गुणनफल क्या है। यदि यहाँ पे अंकों की संख्या वह संख्या पूछ देता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, ऑप्शन का प्रयोग करते डायरेक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है वह अंकों का गुणनफल क्या है ना, उसकी संख्याओं के अंकों का गुणनफल क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को हल करना अति आवश्यक है। तो अंकों का योग दिया हुआ था कितना, अंकों का योग दिया हुआ है 8, है ना। अब यहाँ से संख्या का मतलब संख्या दिया हुआ है अधिक 18, मूल संख्या से 18 अधिक है, तो यहाँ पे अंकों का जब हम लोग अंतर निकालेंगे, है ना, अंतर निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 9 से भाग देते हैं। तो जब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। मतलब वैसी संख्या बताना है जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए और यहाँ पे अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वैसी संख्या निकालते हैं ना, जैसे मान लिया हम ले लिए 35, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 2 और योगफल कितना 8, ठीक है। चलिए तो यही संख्या, अच्छा 35 है तो 53 भी हो सकता, दोनों हो सकता। लेकिन एक चीज़ और बताइए कि गुणनफल बोल रहा है ना, जब अच्छा रुकिए पहले, है ना, इसको सफिशिएंट कर देते कि कौन सा ऑप्शन है ना होगा, कौन सा आंसर होगा। कह रहा था जब पलटेंगे ना तो अधिक होना चाहिए, तो बताइए तो इसको पलटेंगे तो अधिक होगा कि कम, तो अधिक होगा, तो ये हो सकता है। और इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कह रहा है गुणनफल क्या है, तो जब गुणनफल बोला जाए तो बताइए जब गुणनफल हम लोग करेंगे तो इसको गुना करें या इसको गुना करें, दोनों बात क्या बराबर। ये भी 5 गुने 3 है, 3 गुने 5 तो 3 गुने 5 15, यहाँ 5 गुने 3 तो 15। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पूछता संख्या क्या है तो हम लोग आंसर क्या मारेंगे, 35, ठीक है। तो चलिए इसका गुणनफल पूछा तो 3 गुने 5 करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 15। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं ना। अच्छा इसमें भी वही कह रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग अवधि दे दिया 15, ठीक है। 8 की जगह कितना दे दिया भाई साहब, 15 दे दिया, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि इसके अंकों को पलट दिए थे तो मूल संख्या नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाता है ना, यहाँ पे कह रहा है कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ कम हो जाता है, चलिए कितना कम हो जाता है जी, 27 कम हो जाता है। तो यहाँ पे संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 27, तो अंकों का अंतर निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे वह संख्या क्या। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं कि वह संख्या क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 69, बी में कह रहा है 96, सी में कह रहा है 58 और डी में कह रहा है ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ज्ञात नहीं के मतलब कांट बी डिटरमाइंड, है ना, कांट बी, ठीक है, सी एंड डी। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को ना बारीकी से ध्यान दीजिएगा ना, क्या क्या बोलने वाले हैं, इसमें क्या क्या आप लोगों से गलतियां हो सकती है। तो सबसे पहले अंकों का योग होना चाहिए 15, अंकों का अंतर होना चाहिए कितना 3। बताइए इन दोनों का अंतर 3 है, यस सर। इन दोनों का भी अंतर कितना है, यस सर। यहाँ इन दोनों का भी अंतर कितना है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अच्छा अंकों का योग कितना होना चाहिए जी, 15 होना चाहिए। ये भी 15, ये भी 15, लेकिन ये 15 नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, इसको भी इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा था कि उलटेंगे ना तो उलटने पे 27 कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए इसको उलटेंगे तो कम होगा कि अधिक होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या अधिक, तो ये तो गलत हो गया है ना। इसको उलटेंगे तो क्या होगा कम, तो ये हो सकता है। लेकिन कहिएगा सर आपने इस ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिए, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, एक बी और एक क्या डी। तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन यदि यहाँ रह जाता ना, कुछ रह जाता अंक, जैसे मान लिया जाए यहाँ रह जाता 12, ठीक है, तो ये ऑप्शन फॉलो ही नहीं करता इस पे, तो ये भी ऑप्शन क्या कर देते हैं गलत और डायरेक्ट ऑप्शन मारते हैं क्या बी। लेकिन यहाँ कर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ऐसे और कोई संख्या है जिसके अंकों का अंतर 3 और यहाँ पे क्या योगफल क्या है 15। तो चलिए देखते हैं ना, यदि रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग अंकों का योग होना चाहिए आप लोग को 15, है ना। अंकों का जब योग होना चाहिए 15, तो अच्छा बताइए ऐसे कोई संख्या, एक तो मान लिए थे 6 और एक तो मान लिए थे कितना 9, है ना, और अंतर भी हो था कितना यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए और कोई मान लिया यहाँ पे 7 ले लेते हैं ना, और यहाँ पे अच्छा ये तो होगा ही नहीं। अच्छा यहाँ मान लिया जाए हम लेते थे 5 और यहाँ 9 लेते, 9 5 14 ही हो जाएगा, नहीं। अब कोई ऑप्शन है ना, कोई अंक ऐसा है ही नहीं है जिसके अंकों का योग होना चाहिए कितना
15 और अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 3। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन मार कर चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या बी मारेंगे, है ना। अच्छा ये भी हो रहा था और ये भी हो रहा था, लेकिन इसको क्यों नहीं मारे, क्योंकि उलटने पर अधिक हो रहा है ना, कम होना चाहिए, तो यही ऑप्शन आपका है। कहेगा सर ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये होता कब, जब एकाध संख्या और होता, मान लिया जाए कि एक 54 हो जाता, तब 54 दे कि ये सर 69 दे या 54 दे, कौन सा दोनों में दे, तो इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन था, तब मानते हम लोग क्या ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ये तो है ही नहीं, है ना, ऑप्शन एक ही को फॉलो कर रहा है ना, एक ही को संख्या वैसा है, कौन यहाँ पे इसको उलट करना था, एक 96 था, तो ये तो गलत हो गया था, तो इसलिए इसका आंसर कम था 96 था, तो इसका ऑप्शन क्या हम मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आगे हम लोग, अच्छा चलिए आज तक का है ना इतना ही क्वेश्चन था, ये सभी क्वेश्चन आप लोग है ना प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा, बनाइएगा। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे 3 अंकों पे आधारित संख्या। ठीक है, अच्छा आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और जो आप लोग को परेशानी आ रहा है उसमें कमेंट कीजिएगा सर कि इस तरह से बताइए या इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए। अच्छा कोई और चैप्टर हो जैसा लगे कि मतलब ये चैप्टर में हम लोग को ज़्यादा परेशानी होता है तो उसको भी बोलिएगा, है ना। आपको एकदम पूरा शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे और कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, एक भी नहीं, कोई चैप्टर पढ़ा देंगे, या अर्थमेटिक हो या नंबर सिस्टम। एडवांस में थोड़ा फार्मूला बताएंगे, अर्थमेटिक में आप या तो CI बनाइए या SI, उसमें भी आपको एक फार्मूला हम लोग बताने वाले नहीं है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, है ना। और जो नए विद्यार्थी, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, आप लोग लिख कर बनाना सीखिए, है ना। कोई पहली बार बना रहे तो क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए। ठीक है, चलिए यहाँ तक के आप लोग के लिए, है ना, धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।